ओम शांति। एक सब्जी बेचने वाला था। वो बहुत ही खुशी खुशी सब्जी बेचता था और उसने अपनी दुकान पे एक बोर्ड लगा के रखा था कि यहाँ बहुत ही ताज़ी सब्जी मिलती है, यहाँ ताज़ी सब्जी मिलती है। उसी के पास की सड़क पे एक पत्रकारिता का महाविद्यालय था। तो वहाँ पे उन बच्चों को, छात्रों को ये सिखाया जाता था कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक सूचना दी जाए। तो उसमें से एक प्रतिभाशाली छात्र वहाँ से गुजर रहा था और उसने देखा कि यहाँ लिखा है कि यहाँ ताज़ी सब्जी मिलती है। तो उसने उस सब्जी वाले से जाकर कहा कि इस इतना लिखने की ज़रूरत ही क्या है, यहाँ सब्जी मिलती है से क्या मतलब है? सबको पता है कि यहाँ सब्जी मिलती है, यहाँ शब्द तो ठीक नहीं है, यहाँ मिटा दो, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ शब्द की। और उस दुकानदार ने यहाँ को मिटा दिया। उसके बाद अगले दिन फिर से एक और छात्र आया, प्रतिभाशाली छात्र, वही पत्रकारिता का ही था। उसने आया और उसने कहा कि अरे भाई साहब, आपको यहाँ ताज़ी सब्जी मिलती है का क्या मतलब है? सब्जी तो मिलेगी, ताज़ी ही मिलेगी, तो ताज़ी से क्या मतलब है? सब्जी तो कभी बासी मिलती नहीं है, ताज़ी लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ताज़ी आप मिटा दीजिए, ताज़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। उस दुकानदार ने कहा सही बात है, सब्जी तो हमेशा ताज़ी ही मिलती है, और उसने ताज़ी शब्द को मिटा दिया। अब बच गया सब्जी मिलती है, सब्जी मिलती है। उसके बाद अगले दिन एक और छात्र आया, उसने बोला सब्जी मिलती है से क्या मतलब है? मिलती है, सब्जी तो मिलेगी ही, सब्जी की दुकान पे सब्जी ही ना मिलेगी और क्या मिलेगी? और मिलती शब्द भी उसने बोला कि मिलती शब्द भी ठीक नहीं है, सब्जी है। तो उसने, उस दुकानदार ने, सब्जी वाले ने उसने मिलती को भी हटा दिया। अब बच गया सब्जी है उस बोर्ड पे, दुकानदार पे। तो उसने क्या किया कि फिर अगले दिन एक और छात्र आया और बोला कि सब्जी है से क्या मतलब है। अरे सब्जी ही ना है, तो है का क्या मतलब है? और उसने बोला है मिटा दीजिए, सब्जी काफ़ी है सब्जी से, और उसने है भी मिटा दिया। अब बच गई सब्जी। तो फिर दूर से एक प्रतिभाशाली छात्र उसी पत्रकारिता के महाविद्यालय से आ रहा था। उसने कहा सब्जी, अरे सबको दिख रहा है कि ये सब्जी है, हरी ताज़ी सब्जी है यहाँ पे, तो सब्जी नहीं भी लिखोगे सबको तभी भी पता है, ये फल नहीं दिख रहे हैं, ये सब्जी ही दिखेगी, तो सब्जी लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो आप अगर सब्जी मिटा भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और उस दुकानदार ने, सब्जी वाले ने, अपनी दुकान से उस सब्जी को भी मिटा दिया। अब बोर्ड पूरा का पूरा खाली हो गया, बोर्ड खाली हो गया। फिर अगले दिन उसी विद्यालय का एक और छात्र आया। उसने बोला अरे भाई साहब, इस विज्ञापन के दौर में आप अपनी दुकान में क्यों नहीं लिखते हैं कि यहाँ ताज़ी सब्जी मिलती है? तो देखा आपने कि किसी की भी इस संसार में हर किसी की अपनी अपनी मत होती है। कोई किसी को किस तरह से लेता है, कोई किसी को किस तरह से लेता है, कोई गलत नहीं है, लेकिन सबके अपने अपने मत हैं। और उस मत के हिसाब से अगर हम चलने लगे तो फिर लोग अपने मतों से हमको चलाने लगेंगे। तो उससे अच्छा है कि हम परमात्मा के श्रीमत पर, श्रीमत मतलब परमात्मा के पद पर, परमात्मा का मत, परमात्मा जो हमसे कहते हैं, जो सही राह है, उस मत पर चलें ताकि हम सुखी हो पाएँ। और उस राह पर चलें, ना कि दुनिया क्या कहती है, दुनिया कैसे चलती है, क्या बोलेगी, कैसे कहेगी, इस मत को ज़्यादा हम अगर सुनेंगे तो क्या होगा कि उससे हम दुखों में घिर जाएंगे, विकारी मत ले लेंगे उनके, और जो हम आगे बढ़ने वाले हैं, किसी भी राह पर चलने वाले हैं, उस राह पर नहीं चल पाएंगे। तो क्या करना है हमें? परमात्मा से योग लगाना है, परमात्मा की बातें सुननी है, उनकी मुरली सुननी है और आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति।